क्या है बेटा, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए एक काम करते हैं, आपको एक वीडियो बना के भेज देते हैं, वीडियो आप देख लेना बेटा, है ना। तो आपको पढ़ाना था प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है ना। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है इसको हम एक्सपेंशन वर्क भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन वर्क। और ये सिग्निफिकेंट वहाँ पर होता है जहाँ पर सिस्टम में गैसेस होती हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपेंशन वर्क भी कहते हैं। और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है जहाँ पर सिस्टम में गैसेस होती हैं और प्रेशर को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने पर वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, एक्चुअली इसको एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये सिग्निफिकेंट तब और ज़्यादा हो जाता है जब सिस्टम में गैसेस होती हैं और एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर वॉल्यूम में चेंजेस होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए बेटा, इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज कोई एक सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर आप सभी जानते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक सिलेंडर है यहाँ पर। ओके, इस सिलेंडर में 1 मोल हमने गैस भर दी है। ओके, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने 1 मोल गैस भर दी हुई है और इस सिलेंडर में एक हमने वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने एक वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा इसको, पिस्टन को इस टाइप से, है ना। वेटलेस हो गया। वेटलेस मतलब इस फ्रिक्शन का कोई, इसका पिस्टन कोई वेट नहीं होगा, पहला। दूसरा, फ्रिक्शनलेस मतलब ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकता है ये। ओके, फ्रिक्शनलेस मतलब ये आपस में बाजू में टकराएगा नहीं, ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर हमने 1 मोल गैस भर दी बेटा और इसमें एक वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया हुआ है। ओके, अब क्या किया इसमें कि जो इस पिस्टन था, इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने ले लिया ए। ए क्या है बेटा, ए है जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, किसका, फ्रिक्शन का, पिस्टन का। अब जो हमें मान लेते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है इस गैस का, हमने मान लिया सपोज V1 है। इस गैस का जो वॉल्यूम हमने मान लिया शुरू में V1 है और जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, जो प्रेशर है फिलहाल हमने मान लिया P। ओके, तो हमने माना कि यहाँ पर जो गैस है इसका वॉल्यूम है कितना, V1 मान लेते हैं, चलिए, है ना। और यहाँ जो प्रेशर गैस पे लग रहा है दैट इज P। और हम 2 कंडीशन से इमेजिन कर सकते हैं बेटा यहाँ पर। अब 2 कंडीशंस क्या क्या होंगी जो हमें इमेजिन करनी है कि हम ये मान लेते हैं कि, तो हमने क्या कंडीशन मानी बेटा, सपोज हम ये मान लेते हैं कि यदि जो गैस यहाँ पर सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ठीक है ना, यदि यहाँ ये गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है तो पिस्टन क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यदि ये प्रेशर गैस का थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रेशर रहेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। जब ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगा तो हमारा वॉल्यूम थोड़ा बहुत तो चेंज होगा हमारा, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस तक चेंज हो, सपोज ऊपर ही यहाँ तक चला गया। सपोज हमने मान लिया पिस्टन जो है, इसको दूसरे पेन से बना देता हूँ। सपोज ये इतने डिस्टेंस तक हमारा पिस्टन जो है यहाँ से इतने डिस्टेंस तक ये मूव कर गया तो वॉल्यूम थोड़ा सा हमारा बढ़ गया,
है ना। तो हमने क्या कंडीशन मानी हुई है कि यदि गैस का इंटरनल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है तो गैस क्या करेगी, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेगी तो पिस्टन के थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा बहुत डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, मतलब थोड़ा बहुत वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा। ओके, अब इससे क्या हुआ कि जो इसको हम बोलेंगे कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया मतलब ये एक्सपेंड हो गया। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गया। तो अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस दिन भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको मैंने उस दिन बताया था, उठा के फेंक दिया, दैट इज नॉट वर्क डन। ठीक है ना। यहाँ पर वर्क डन कितना होगा बेटा, यहाँ पर वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को आप दिखाते हैं बेटा F से, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हुआ, ये लंबाई सपोज आपने मान के चली L थी, ठीक है ना, लंबाई आपने मान के चली L थी, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस में भी चेंज आएगा, तो उसको एक्चुअली हम DL से लिखते, लेकिन यहाँ पर L से दिखाया तो हम L से लिखते हैं। एक्चुअली DL मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के हिसाब से DL लिखते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर L लिखा हुआ तो हम आपको L बता दे रहे हैं। तो क्या होता है इसमें कि अब ये जो है ये स्मॉल एक्चुअली DL आना चाहिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर इसको गैस का इंटरनल प्रेशर इतना भी नहीं होगा इसको भगाई दे बहुत दूर तक, थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। ओके, फिर भी ठीक है, जैसा लिखा हम आपको वैसा बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा। अब जो फोर्स होता है आप जानते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स जो रहेगा हमारे पास, फोर्स आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है ये होता है प्रोडक्ट होता है किसका, प्रेशर इनटू एरिया का। जो फोर्स रहेगा, फोर्स क्या होता है, यहाँ से हमको फोर्स भी निकालना है। फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं आगे कि हमारे पास W जो रहेगा बेटा, W जो है, W क्या है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास, P इंटू ए। तो हमने क्या कर दिया, फोर्स क्या कर दिया, P इंटू ए एल हो गया। अब ये क्या है बेटा, ये एरिया हो गया। ओके, एरिया और ये क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई। ओके, तो एरिया और लेंथ मिला के हम वॉल्यूम बोल देते हैं जनरली, पर इसको दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं कैसे आएगा ये दूसरे तरीके से, इसको हम आपको बता देते हैं दूसरे तरीके से कैसे आता है। अब यहाँ मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम था, जैसे हमने बताया पहले वॉल्यूम इसका V1 था, उसका वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल V। इतना वॉल्यूम चेंज हो गया बेटा। तो फिर से मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है, W इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन कैसा है, W इज इक्वल टू P इंटू ए एल, ये मेरे पास इक्वेशन आया था। और मैं देता हूँ P इज इक्वल, W इज इक्वल टू P, ये इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास बेटा, ये जाएगी डेल V, क्योंकि इतना वॉल्यूम मेरे पास चेंज हो गया। ओके, ये एरिया हो गया और ये लेंथ हो गई, दैट इज वॉल्यूम। सिंपल सा मान लेते हैं, आप मान लेते हैं कि उसका जो वॉल्यूम था पहले V1 था, बाद में V2 हो गया, तो चेंज कितना हो जाएगा उसका वॉल्यूम, V2 माइनस V1। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया बेटा, P डेल V, W इज इक्वल टू P डेल V, ये मेरे पास इक्वेशन आया हुआ है बेटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा था कि जो हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर था, आपको फिर से बता देता हूँ बेटा मैं, यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर था इसमें क्या था, यहाँ पर जो वर्क था दैट इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ की जो गैस थी उसने पिस्टन को ऊपर भगाया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ बेटा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है बेटा, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या जाएगा मेरे पास, P इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ये माइनस साइन क्यों लाया बेटा मैं यहाँ पर, ये माइनस साइन में इसलिए लाया, नेगेटिव साइन इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम है मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम है बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बाय द वे ऐसा होता कि हमारे पास जो सिलेंडर था
ओके, इसमें 1 मोल गैस भरी हुई थी, यहाँ पर हमने एक वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर यदि ऐसा होता कि जो यहाँ पर यदि ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लगे यहाँ से वो ज़्यादा होता तो पिस्टन क्या होता बेटा, पिस्टन नीचे की तरफ आता। यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो पिस्टन क्या हो जाएगा, ये मूव करके कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, गैस क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी एक्सपेंड कर रही थी परंतु तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगा दिया पिस्टन के ऊपर, तो गैस क्या होगी, यहाँ पर मॉलिक्यूल यहाँ गैस के आ गए, हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा P डेल वी। प्लस क्यों ना साइन आया है, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पर हो गया है। ओके, तो यहाँ ये डायमेंशन चेंज हो जाता है, डायमेंशन बोल रहा है, कन्वेंशन चेंज हो जाता है। माइनस तब आएगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा, और प्लस तब आएगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन होता है। लेकिन बेटा जनरली हम क्या है, जनरली हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। जनरली W इज इक्वल टू माइनस P डेल वाला इक्वेशन ही हमारा फॉलो होता है, और यही हम जनरली मानते हैं। ठीक है ना बेटा। तो उस दिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो आया था इक्वेशन, हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा था बेटा, याद है कुछ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा हुआ था, उसको याद करना। क्या था हमारे पास? कुछ याद आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारे पास? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या देखा था बेटा, याद होगा कुछ आपको? हमने देखा था डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ये हमने देखा था काय में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थोड़ा याद हो तो इसको देखिएगा, है ना। तो वही हम कर सकते हैं कि हमने डेल यू मतलब चेंज एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर हम डब्लू की वैल्यू होती है, तो डब्लू की वैल्यू क्या है, माइनस पी डेल वी। ओके, क्लियर है, ये हमने रख दिया बेटा। ओके, और मैं आगे चलूँ तो यदि मैंने यहाँ डेल यू इज इक्वल टू क्यू है मेरे पास, और यदि मैंने यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यदि मैंने यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो ये पूरा का पूरा फिगर कांस्टेंट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सबस्क्रिप्ट V। ये सबस्क्रिप्ट कहलाती है, सबस्क्रिप्ट मतलब इसको हम नीचे लिख रहे हैं। ओके, तो सबस्क्रिप्ट क्या दिखाती है कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट। Change in internal energy is equal to heat absorbed by the system at constant volume। ये भी इक्वेशन हमको आगे काम में आएगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जनरली रिलीज बाय भी मानते हैं, चूंकि यहाँ पर हमने माइनस ले लिया हुआ है। ओके, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। तो ये इक्वेशन भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना है बेटा। ओके, तो ये था हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, अब बेटा यहीं से एक चीज़ आती एंथैल्पी वाली, है ना। एंथैल्पी जो थी उस दिन मैं आपको बताया था, मैंने कहा एक इक्वेशन इसका छूट रहा है एंथैल्पी का, जो हमको आगे भी काम में आएगा। एंथैल्पी से मैंने आपको बताया था H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। हमने उस दिन बताया था कि व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये हमने आपको बताया था, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब हमने बताया था ये भी आपका स्टेट फंक्शन हो गया। अभी आपने देखा ये भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी। और इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू की आप वैल्यू रख दो बेटा। डेल यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आपको याद, अब भी हमने बताई थोड़ी देर पहले। डेल यू की वैल्यू क्या थी, क्यू माइनस पी डेल वी। अब भी हमने निकाली थोड़ी देर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्यू माइनस पी डेल वी हमने इक्वेशन निकाली, प्लस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पी डेल वी प्लस वी डेल पी, दो आ जाएंगे। इससे निपट सकता है, माइनस प्लस निपट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, डेल एच इज इक्वल टू क्यू हो गया।
इसको मैं ले आऊँ प्लस वी डेल पी, ये मैं ले आया। अब इसको मैं कांस्टेंट कर दूँ, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैंने कांस्टेंट किया जैसे पहले वाले इक्वेशन में किया था। ओके, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, चेंज इन एंथैल्पी। ये क्या है बेटा, चेंज इन एंथैल्पी। ओके, तो इसको मैं बता सकता हूँ चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड और released by the system at constant pressure। तो ये हुई आपकी एंथैल्पी की डेफिनेशन। तो व्हाट इज एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और वो क्या था बेटा, डेल यू क्या था, डेल यू था हमारे पास क्यू वी। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारे बहुत काम में आएंगे आगे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं पढ़ पाए ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा छोटा सा वीडियो बना के भेज दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ओके ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जब हमारी क्लास लगेगी तो हम एक काम करेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बाद हैश का लॉ पढ़ना है। ठीक है बेटा, उसमें साथ में हैश के लॉ के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो हम आपको बता देंगे बेटा। ओके, थैंक यू।